Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, we are starting the series of C++ language today, that is OOPS we can say, Object Oriented Programming Language. Okay. So in today's lecture we have seen we have to complete the topics of procedure-oriented language, characteristics of procedure-oriented language and disadvantages of procedure-oriented language. तो guys क्या था, C++ से पहले जो भी लैंग्वेज यूज होती थी लाइक COBOL, Fortran, C लैंग्वेज, तो ये सब इंक्लूड होती हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डिसएडवांटेज आई फिर, जिसकी वजह से फिर हमने ऊप की डिस्कवरी हुई. ठीक है, फिर उसके बाद हम ऊप देखेंगे. ठीक है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस. हाँ, एक चीज और, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करना है कमेंट्स में इफ यू लाइक द वीडियो और नॉट, सो दैट आई विल एबल टू मेक द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, so let's start guys. So first topic is procedural language. So what is procedural language? A program in procedure oriented language is a list of instructions and each instruction tells the computer to do something such as reading, राइटिंग एंड कैलकुलेट. तो ये क्या कह रहा है, प्रोग्राम जो होते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में वो क्या होते थे, कुछ भी नहीं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. हमें पता है प्रोग्राम क्या होता है, लिस्ट होती है किसकी, इंस्ट्रक्शंस की. ठीक है, और हर एक इंस्ट्रक्शन जो उसमें होती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की प्रोग्राम्स में, वो क्या करती थी, कंप्यूटर को बताती थी कि उसे क्या करना है, उसे रीड करना है, राइट करना है, कैलकुलेट करना है, जो भी उसको करवाना था वो करवाते थे प्रोग्राम के थ्रू. ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और वी कैन से प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच. सो वी कैन सी ऑल दीज टू. So first is division into functions. इसमें जो था हम जो मीन्स हमारा प्रोग्राम होता था उसको डिवाइड कर देते थे फंक्शंस में. ठीक है, डिवीजन इनटू फंक्शन में क्या है, इन दिस अ लार्ज प्रोग्राम, जो बड़ा प्रोग्राम होता था उसको हम किस में डिवाइड कर देते थे, फंक्शन में. और एंड ईच फंक्शन हैज ए क्लियरली डिफाइंड पर्पस. और हर एक फंक्शन का क्या होता था, एक क्लियरली डिफाइंड कोई पर्पस होता था, कोई एम होता था, कोई मोटिव होता था. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते थे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच भी बोलते थे. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेटा. ग्लोबलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है, जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था गाइस कि डेटा हमारे पास या तो लोकल होता है या फिर ग्लोबल होता है. लोकल वो होता है जो हम फंक्शंस के अंदर, मतलब फंक्शन ही यूज कर सकता है, उसकी कोई लिमिट होती है. ठीक है, प्रोग्राम के बाहर या फिर उस फंक्शन के बाहर हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, बट ग्लोबल में ऑल ओवर द प्रोग्राम हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, लोकल में जहां वो डेटा डिफाइन हुआ है वही का फंक्शन उसको यूज कर सकता है, और कोई ऑल अदर जो भी फंक्शन है प्रोग्राम में उसको यूज नहीं करते. ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकते. बट ग्लोबल में क्या होता है, जितने भी फंक्शंस है प्रोग्राम में उस डेटा को यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल. टू मेक द डेटा एक्सेस्ड बाय ऑल द फंक्शंस, हर एक फंक्शन डाटा एक्सेस कर सके, उस वजह से उसको क्या बनाया जाता है, ग्लोबल बनाया जाता है, ग्लोबल रखा जाता है. दे आर टू बी प्लेस्ड एज ग्लोबल. Making the data global allows any functions to manipulate it. हमने डेटा ग्लोबल बना दिया, ये आसानी है कि हमारे लिए कि हर एक फंक्शन उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है. ठीक है, बट इसका बहुत सारा हमारा लॉस भी हो रहा है. वो लॉस क्या है गाइस, इससे जो है डेटा प्राइवेट नहीं रहता, डाटा की सिक्योरिटी नहीं रहती. ठीक है, मेकिंग द डेटा ग्लोबल अलाउज एनी फंक्शन टू मैनिपुलेट इट. कोई भी फंक्शन उसको मैनिपुलेट कर लेगा, बट
दिस में रिजल्ट इन लूजिंग यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कोई भी फंक्शन आके रीड कर सकता है, ठीक है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है, उसको सब्ट्रैक्ट कुछ डिलीट करना चाहे कुछ वो भी कर सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी इश्यू अराइज होता था यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से ये इसकी डिसएडवांटेज में भी इंक्लूड होती है ग्लोबलाइजेशन। किसकी डिसएडवांटेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। फिर आते हैं न्यू डाटा टाइप्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द न्यू डाटा टाइप्स। और जो नया डाटा टाइप्स हमने बनाना होता था, जो डाटा टाइप्स हैं उसमें वो फिक्स हैं, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट अगर हमें कोई न्यू डाटा टाइप क्रिएट करना होता था, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके लिए कोई डाटा टाइप लेना है, ठीक है, डेट के लिए कोई डाटा टाइप लेना है, तो हमें वो डाटा टाइप जो हमें क्रिएट करना है उनमें प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये था हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है गाइस, जैसे कि हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि नया डाटा टाइप, ग्लोबलाइजेशन, और क्या पढ़ा था, डिवीजन इनटू फंक्शन। तो फर्स्ट वहीं से है, दिस अप्रोच इज फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किसमें करा है, फंक्शन में करा है। डाटा इज गिवन लीस्ट इंपोर्टेंस, यहाँ पे डाटा को इंपोर्टेंस नहीं दी जाती थी, यहाँ पे किसको इंपोर्टेंस दी जाती थी, फंक्शन को। तो ये जो अप्रोच थी क्या थी, फंक्शन ओरिएंटेड थी, डाटा इज गिवन लीस्ट इंपोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेटा लीड्स टू लॉस ऑफ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे ही हमारा डाटा क्या होगा, ग्लोबल होगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये भी एक इश्यू था। फिर थर्ड है हमारे पास, डू नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड वेरी वेल, मीन्स जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उनके साथ इसका कॉन्टेक्ट थोड़ा कम था, ठीक है। हम कहते हैं रियल वर्ल्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनके साथ इसका थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडिंग थी इसके थ्रू, ठीक है। फिर है एडिशन ऑफ न्यू डाटा टाइप्स एंड फंक्शनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हमने पढ़ा पीछे कि एडिशन ऑफ न्यू डाटा टाइप और फंक्शन क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स टू राइट एंड मेंटेन। प्रोग्राम्स को राइट करना और मेंटेन करना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होता था, किसमें, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, एज कंपेयर टू हम यूज करते थे, सब कुछ वाले उसी में ही करते थे जब तक ऊप नहीं आई थी, ठीक है। बट जैसे ही हमें एडवांटेजेस दिखती हैं तो फिर हम वही चीज यूज करने लग जाते हैं ना जो हमारे लिए इजी हो, ठीक है। तो ऊप के आने के बाद जो हमारे को डिसएडवांटेज इसमें लगी, तो वो सब ये डिसएडवांटेज थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो वो ऊप का ही रहेगा, ऊप और उसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है उसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट लेक्चर से C++ स्टार्ट होगी, तो बने रहिए गाइस मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।